बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन में हम बात करने वाले हैं अपने गूगल एड्स सर्च कैंपेन के बारे में कि हम गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन कैसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या गोल्स आपके हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल एड्स के एड मैनेजर में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप कंपेन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप न्यू कंपेन, इस कंपेन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, प्लस आप क्रिएट की इस बटन से भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जो सा भी ऑप्शन आपको ने करना है वो कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली न्यू कंपेन पे क्लिक किया और यहाँ से मैं न्यू कंपेन को ही क्लिक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने का। ठीक है, कोई भी कंपेन क्रिएट करने से पहले गूगल हमें ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, यानी गोल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, कि अगर हमारा जो गोल है हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो गूगल ने पहले से प्री सेट बनाया हुआ है। तो जैसे हम किसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे वो उससे रिलेटेड कंपेन टाइप्स और चीज़ें दे देगा, और उन कंपेन टाइप्स में भी ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर देगा उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये आपको सर्च कंपेन के सारे ऑप्शंस का बताना। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ किसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं करूँगा, हम आगे जाके ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली मैं इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा, क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो गूगल मुझे सारे कंपेन टाइप्स ओपन कर देगा। ठीक है, और अब मेरे ऊपर है मैं किस कंपेन टाइप को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो हमारे इस लेसन का जो मेन टॉपिक है वो है सर्च कंपेन का। ठीक है, तो अब मैं सर्च कंपेन को सिलेक्ट करूंगा। सर्च कंपेन सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये एक ऑप्शन नज़र आएगा सर्च कंपेन के ऑप्शन में कि यूज़ द कन्वर्जन गोल्स फॉर कंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब सर्च कंपेन अगर हम रन कर रहे हैं ना तो इसमें हमारा कोई ना कोई गोल होगा, आपको कोई बिजनेस होगा जिसकी वजह से आप सर्च कंपेन रन कर रहे हैं। ठीक है, अब उस कंपेन की ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को हमने नज़र में रखना है और गूगल को बताना है कि हमारी जो सर्च कंपेन है उसे इस गोल के लिहाज से ऑप्टिमाइज कर। ठीक है, अब वो गोल आपका क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो परचेज हो सकती है। ठीक है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस, अगर आपने प्रोडक्ट की सूरत में बनाई हुई है उसको सेल कर रहे हैं तो वो परचेज हो सकती है। ठीक है, अगर आपको लीड चाहिए तो आप लीड के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ऑप्शन आप बनाएंगे कैसे, अगर आपको यही नहीं पता तो इसके लिए आपको मेरा जो लेसन है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग का, ठीक है, आप उसे देखें। और यहाँ पर ये एक कन्वर्जन गोल है जो हमने उस लेसन में बनाया था। ठीक है, आपने उस लेसन को इस्तेमाल करते हुए, सीखते हुए उससे आपने अपना कन्वर्जन गोल क्रिएट करना है पहले। ठीक है, आपका कन्वर्जन गोल क्रिएट होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर वो क्रिएट ही नहीं होगा तो फिर वो आप ना आपको शो होगा ना ही आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कन्वर्जन गोल आपने पहले बनाना है। आपकी लीड है कंपेन तो आपका लीड का कन्वर्जन गोल पहले यहाँ पर सेट होना चाहिए। जो भी आपका कन्वर्जन का गोल है वो आपका पहले यहाँ पर ऐड होना चाहिए। तो हमारा जो इस वक्त मौजूद है वो है परचेज का। ठीक है, जो हमने अपने लास्ट पिछले लेसन में बनाया था। तो सिंपली मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, इसको ही मैं रहने दूंगा। आपके और भी ऑप्शन, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो आपको सारे यहाँ पर नज़र आएंगे। आपने अगर किसी ऑप्शन को रिमूव करना है, जो कि आपको करना होता है, क्योंकि हम आपने कोशिश करनी है एक कंपेन में एक ही ऑप्टिमाइजेशन गोल हो। ठीक है, एक से ज़्यादा ना हो, ताकि गूगल की जो ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिथम है वो कंफ्यूज ना हो, वो एक ही कन्वर्जन गोल के ऊपर फोकस करें। तो आपने उसे इस ऑप्शन के जरिए रिमूव कर देना है। ठीक है, एक रखना है बस। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दे देगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं ऑप्शन दे रहा है आपको, सिलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कंपेन।
ठीक है, कि आप ज़्यादा फ़ोन कॉल्स चाहते हो या फिर वेबसाइट विजिट्स। तो क्योंकि हमारा जो गोल है वो परचेज़ का है, ठीक है, तो परचेज़ होगी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। तो आपने वेबसाइट विजिट हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो है ना गोल लीड है मिसाल के तौर पर, तो लीड के अंदर भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 से 3 ऑप्शन हो सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाएं, ठीक है, वहाँ पर फॉर्म फिल करेगा कस्टमर, या फिर आप गूगल का फॉर्म यूज़ कर लें, या फिर आप फ़ोन कॉल सेलेक्ट कर लें कि जो भी पर्सन है वो फ़ोन कॉल पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट आपको कॉल कर सकता है। तो हमारा जो है वो वेबसाइट विजिट्स है, ठीक है, वो हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें अब वेबसाइट डालनी है, ठीक है, जिसके ऊपर हम गूगल की कैंपेन रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपकी वेबसाइट का URL है जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आपने वो यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट डाल देता हूँ। और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अब हमें ऑप्शन दे रहा है सर्च कंपेन का नाम रखने का, ठीक है। तो आपने सर्च कंपेन का नाम ऐसा सिलेक्ट करना है जो आपको समझ में आए, ठीक है। मिसाल के तौर पर उस कंपेन के नाम से आपको पता चल जाए कि आपने ये किस गोल के लिए क्रिएट की है, ठीक है, किस बिजनेस के लिए क्रिएट की है, जो भी आप जानना चाहते हैं उस कन्वेंशन को आपने यूज़ करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी ये सर्च कंपेन है, ठीक है, तो मैंने कहा सर्च, अब मिसाल के तौर पर मैं परचेज लगा रहा हूँ स्टैंड कृषि वेबसाइट के लिहाज से, तो मैंने कहा सर्च परचेज कंपेन, परचेज या फिर सेल्स कंपेन कह देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे सेल्स लेनी है, ठीक है, तो सेल्स कंपेन, ठीक है। उसके बाद मैं आगे और एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकता हूँ जो मुझे याद करवाएं कि ये मैंने कंपेन किस चीज़ के लिए क्रिएट की है, ठीक है। जो भी मेरा गोल है, मेरी ऑडियंस है, उसके लिहाज से मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा, हम बाद में कर सकते हैं। तो मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है, और साइड में आपको एक छोटी सी बार नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिसमें इन्होंने सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं एंड तक, जो जो अभी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है बिडिंग का, कि आप जो बिडिंग की जो फोकस है वो क्या रखना चाह रहे हैं, कन्वर्जन या क्लिक, ठीक है। अब हमारा जो मेन गोल है वो है सेल, ठीक है, लेकिन अभी हमारा अकाउंट, अगर आपका अकाउंट टोटली न्यू है, आपके पास कोई कन्वर्जन ही नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल न्यू ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ न्यू सेटअप किया आपने, तो फिर आप क्लिक के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, ताकि आपको पहले गूगल फोकस करे ज़्यादा क्लिक दिलवाने पर, ठीक है। उसके बाद आप कन्वर्जन के गोल को सिलेक्ट कर लें। गूगल सर्च कंपेन में ये होता है कि आप सर्च बेसिस पे कंपेन रन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सर्च क्लिक के ऊपर भी अगर वो ऑप्टिमाइज करता है तो आपको सेल आ सकती है, ठीक है। तो आपने क्लिक को सिलेक्ट कर लें स्टार्ट में बेशक, बाद में आप कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लें जब आपके जो अकाउंट है उसमें कुछ कन्वर्जन रिकॉर्ड हो चुकी हो, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट कन्वर्जन पे भी जाएं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट है आप क्लिक से स्टार्ट करें। तो मैं क्लिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक सिर्फ सजेशन है, इसको आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड लिमिट, ठीक है, कि आप अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम गूगल को बता सकते हैं कि ये मेरा मैक्सिमम बिड की लिमिट है, ठीक है, 50 रुपये है, 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये, 1000 रुपये है, कि इससे ज़्यादा मैं एक क्लिक के पैसे पे नहीं करूँगा, तो इससे कम ही खर्च करना है, ठीक है। अगर मैं इसे सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी जो लिमिट है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक की जो लिमिट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, ये हर इंडस्ट्री के लिहाज से अलग होगा। आप इंटरनेशनल रन कर रहे हैं तो वो डॉलर्स के लिहाज से आप डालेंगे। ये पता कैसे चलता है, ये हमारे गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च का लेसन आपने अगर देखा हो तो हमें उसे वहाँ से पता चलता है कि हमारी जो गूगल एड्स की जो हमारा कीवर्ड है उसकी मिनिमम CPC की लिमिट क्या है और मैक्सिमम क्या है, ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो आपने उस मैक्सिमम के लिहाज से रख देनी है कि इससे ज़्यादा पैसे मैं नहीं दूंगा, इससे कम ही दूंगा, या फिर आप अपने बजट के लिहाज से भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्ट में ना रखें अगर आप बिल्कुल न्यू कंपेन है, आपकी सब कुछ न्यू है, तो आपके पास पहले डाटा होना चाहिए, उसकी बिहाफ पे आपको पता है कि मुझे 20 रुपये में एक क्लिक मिल रहा है
तो फिर आप नेक्स्ट कैंपेन के अंदर बिड लिमिट को सेट कर दें कि मुझे 20 रुपये में ही क्लिक चाहिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा आपको नुकसान होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिमिट जब आपको पता हो उस वक्त आप सेट करें, जब आपको नहीं पता तो आप सेट ना करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कस्टमर एक्विजिशन का। ठीक है, इसके अंदर गूगल हमें ये ऑप्शन देता है कि हम अपनी कैंपेन को न्यू कस्टमर्स के लिए ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, न्यू कस्टमर से क्या मुराद है कि एक कस्टमर है जिसने हमें पहले, हमारे महीना पहले, 1.5 महीने पहले उसने हमारी वेबसाइट को विजिट किया था या क्लिक करके गया था, तो गूगल के पास वो डाटा है। ठीक है, तो अब गूगल क्या करेगा कि वो न्यू कस्टमर्स की लिस्ट में से निकल जाएगा। जो नया कस्टमर है, ठीक है, और जो है ना वो पहले कभी आपकी वेबसाइट पे नहीं आया, पहले कभी उसने कुछ परचेज वगैरह नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो कस्टमर के लिए न्यू कस्टमर, समझो वो गूगल के लिए न्यू कस्टमर है। ठीक है, तो अगर आप एक न्यू कस्टमर के लिए थोड़ा ज़्यादा बजट लगाना चाहते हो तो फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन को। ठीक है, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको कुछ और ऑप्शन देगा जिससे आप अपनी गूगल कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो न्यू कस्टमर्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमें ये स्टार्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें देता है वो है हमारी कैंपेन की सेटिंग्स के अंदर नेटवर्क सेलेक्ट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो अब आप देखें कि हम गूगल की सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जब हम गूगल की सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हमारा ऐड गूगल सर्च पे डिस्प्ले हो। ठीक है, गूगल सर्च में आए। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका ऐड गूगल के जो पार्टनर नेटवर्क्स हैं, ठीक है, गूगल सर्च और गूगल सर्च जो डिफरेंट जो छोटे सर्च इंजन हैं उनके ऊपर भी ऐड चलाता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं चाहते कि उन सर्च इंजन पर भी आपका ऐड चले, ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन को बंद कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप नहीं चाहते कि आपके डिस्प्ले नेटवर्क जो है उस पर ऐड चले, उसको भी बंद कर देना है। इसको मैं खास तौर पर रिकमेंड करूंगा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को कि आप इसको क्लोज बंद कर देंगे, अनसेलेक्ट कर दें, क्योंकि हमारा मेन मकसद है सर्च के अंदर ऐड चलाना। हम सर्च कैंपेन चला रहे हैं, डिस्प्ले में हमें शो नहीं करवाना। हाँ, अगर आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे छोटे सर्च इंजन भी हैं बेशक वो भी सर्च इंजन ही है। ठीक है, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी गूगल की पार्टनर सर्च पार्टनर्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। चांसेस हैं कि उनसे आपको थोड़ी लो कॉस्ट क्लिक मिले। ठीक है, लेकिन आपके अपनी मर्जी पर है, आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों को अनसेलेक्ट भी कर दो तो गूगल के अपने नेटवर्क पे रन होगा ऐड। ठीक है, अब मैंने देखा इसको क्लोज किया तो गूगल सर्च नेटवर्क आपको नजर आ रहा है कि इस पे तो हमारा ऐड रन होगा, बाकी जो दो ऑप्शन मैंने अनसेलेक्ट किया उस पर रन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन है लोकेशन सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड हर जगह पर रन होगा। आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें, अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपके ऐड मैनेजर की लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी डिफरेंट एरिया को सिलेक्ट करना चाहें तो आप इंटर अनदर लोकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी सिटी, कंट्री, कोई भी लोकल एरिया, पोस्टल कोड के जरिए भी आप सर्च वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी। आपने बस वो कंट्री सिलेक्ट करनी है, सर्च करनी है जो आप टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे टारगेट करना चाहोगे, अब मैंने यूनाइटेड लिखा है तो अब यूनाइटेड स्टेट भी आ गई, यूनाइटेड किंगडम भी और एमिरेट वगैरह सब आ गई। ठीक है, अब मुझे जिसको भी सिलेक्ट करना है मैं उसे इंक्लूड कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ये काफ़ी अहम है कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप इस कंट्री की, जो भी आपने कंट्री सिलेक्ट की है उसके अंदर किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसे लोग जो इस कंट्री में मौजूद हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं, ये बाकी और भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो उस कंट्री में मौजूद है, रहते हैं। ठीक है, मोस्टली उनकी लोकेशन वो कंट्री होती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बैठा हुआ अगर सर्च कर रहा होता हूँ कि इसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है और इन यूएसए में उसकी प्राइस क्या है, तो गूगल क्या करेगा, बेशक मैं पाकिस्तान में हूँ, उस वहाँ के जो ऐड वाले होंगे उनका ऐड भी मुझे दिखा देगा, जबकि उन लोगों ने यूएसए को टारगेट करना था। मैं उनके लिए बेनिफिशियल कस्टमर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होऊंगा। ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ गलती कर जाते हैं तो वहाँ उनका ऐड मुझे भी शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप किस कंट्री के अंदर ऐड दिखाना चाहते हो।
ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ठीक है इस कंट्री से रिलेटेड हर बंदा ही सर्च करे, स्पेशली एक एग्जांपल देता हूँ, रियल एस्टेट की आप ले लें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर दुबई के अंदर कोई प्रॉपर्टी है जो नई क्रिएट हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है, तो कुछ रियल्टर्स जो होंगे वो ऐसे ऐड रन करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन है, बेशक वो अब यूरोप में बैठा हुआ है या पाकिस्तान में है या किसी भी कंट्री में है, वो सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ दुबई के अंदर। ठीक है, वो यानी कि वो इंटरेस्टेड है दुबई के अंदर बाई करने में प्रॉपर्टीज़ को। तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो जब बेशक यूरोप में बैठा हुआ सर्च करेगा तो भी उसको ऐड दिखना चाहिए ताकि वो आके दुबई में बाय कर सके। ठीक है, तो आपने देखना है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी कंट्री के लोगों को ऐड दिखे तो फिर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्रेजेंस पीपल इन या रेगुलरली इन योर लोकेशन। ठीक है, और अगर आप सबको दिखाना चाहते हैं तो फिर आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, कि आप यहाँ पर अपनी कंपेन को डिफरेंट लैंग्वेजेस दे सकते हो गूगल के मुताबिक। ठीक है, लेकिन आप ऐसा करें ना, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज पर टारगेट करना चाह रहे हो, अरबी में, उर्दू में, किसी भी में, तो उसकी अलग कंपेन बनाए तो बेस्ट है। ठीक है, तो मैं इसको भी फिलहाल ऑफ कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट का। ठीक है, अब ये ऑडियंस सेगमेंट क्या करता है, अब इसके अंदर आप जो है ना गूगल के बनाए हुए जो ऑडियंस के सेगमेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के बिहाफ पर और डिफरेंट चीज़ों के बिहाफ पर आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री के लिहाज से, अपने जो कंपेन है उसके लिहाज से। ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप सर्च कंपेन चला रहे हैं तो आपके पास कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, आपकी पहले कीवर्ड रिसर्च की हुई हो आपने, और आपको पता हो कि आपने इस जो है ना कीवर्ड्स के ऊपर ऐड चलाना है। ठीक है, तो आपको ऑडियंस सेगमेंट सर्च कंपेन में एटलीस्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सर्च सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी गोल की वजह से, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से, या आपकी कीवर्ड्स कम है, आपको नहीं पता कि वो सही से क्लिक ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो आप फिर उस सूरत में ये करें कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आप उसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम रियल एस्टेट के लिहाज से ले लेते हैं, रियल इस्टेट मैंने लिखा। अब गूगल के जो सेगमेंट होंगे इससे रिलेटेड वो गूगल हमें ऑप्शन देगा। ठीक है, आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहेंगे वो आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ऐड होता जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप सर्च करना चाहें, वरना आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको सारे जो सेट हैं उनको आप खुद मैनुअली ब्राउज कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ऑडियंस कौन है उसकी डेमोग्राफी के बिहाफ पे, ठीक है, उसकी इंटरेस्ट और हैबिट्स के बिहाफ पे, उसकी जो है ना एक्टिवली रिसर्चिंग के बिहाफ पे। ठीक है, जो इन मार्केट का ऑप्शन है ये सारे इन मार्केट के हैं। ठीक है, उसके बाद वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस से उसके लिहाज से, यानी कि ये हमारी कस्टम ऑडियंसेस के लिहाज से। तो ऑडियंस के लिहाज से हम बाद में जो है ना काफ़ी डीप में समझेंगे आगे अपने ऑडियंस रिसर्च के ऑप्शन के अंदर। तो मैं अभी फ़िलहाल मैंने ये 2 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन इसको मैं एक ऑप्शन दूंगा जो हमें आगे मिलता है। ठीक है, टारगेटिंग सेटिंग के अंदर, कि आप इन लोग जो ऑडियंसेस हैं इन्हें टारगेट करना चाहते हैं या ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा गूगल को इन टारगेट क्राइटेरिया जो है मेरा, इनको ऑब्जर्व कर और मेरे कीवर्ड्स के ऊपर फोकस कर। ठीक है, इनको वो ऑब्जर्व करते हुए मेरे कीवर्ड के ऊपर फोकस करेगा और मुझे कुछ और अच्छे आइडियाज़ बाद में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रखूँगा टारगेटिंग। अगर आप करना चाहें तो आप अपने ऊपर, आपकी अपनी मर्जी पर, यानी कि फिर मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो हमें ऑप्शन मिलता है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का, लेकिन ये जो है ना ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो जाता है। ठीक है, और गूगल ने इसे खुद ऑफ कर दिया है। अच्छा, अब इसकी वजह क्या है कि आपने देखा होगा हमने बिल्कुल टॉप के ऊपर कन्वर्जन के बजाय क्लिक को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑफ करने के बजाय ऑन रखता है इसको। ठीक है, इसकी जो मेन इस्तेमाल है वो है स्मार्ट बिडिंग के अंदर। अब गूगल क्या करता है कि हमारी जो कीवर्ड्स हमने दिए होते हैं उससे हट के ब्रॉडली सर्च करना शुरू कर देते हैं, ब्रॉडली लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं जो हमारे रेलिवेंट गूगल को लगते हैं। ठीक है, वो उन सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऐड दिखाता है ताकि जी कंपेन को ऑप्टिमाइज कर सके ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए।
ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि गूगल को इख्तियार दें कि वो खुद ब्रॉड टारगेटिंग करे, ब्रॉड बिडिंग, स्मार्ट बिडिंग करे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लिक दिलवाए, ठीक है, और सारे कीवर्ड वो खुद सिलेक्ट करे हमारे कीवर्ड्स को देखते हुए, तो फिर आप उसको कन्वर्जन को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर फिर आप इसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी ऑफ रहने दें, बेस्ट है। उसके बाद मोर सेटिंग में हम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमें छेड़ने की ज़रूरत है, बाकी को ऐसे रहने दें। एड रोटेशन आप बेस्ट है कि आप स्टार्ट में ये प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को ही रहने दें, यानी कि गूगल को बताना है हम कि कौन से ऐड को, अभी हम कंपेन बना रहे हैं, आगे हम ऐड बनाएंगे और एक कंपेन में काफ़ी सारे ऐड बनाए जा सकते हैं, तो गूगल को हम बता रहे हैं कि जो बेस्ट ऐड होगा, बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, बाकियों पे इतना फोकस नहीं करना। तो अगर आप यही चाहते हैं एग्जैक्टली तो आप इसको रहने दें, और अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आपको जो है ना इस ऑप्शन को एडिट करके दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे डू नॉट ऑप्टिमाइज, ठीक है, तो जैसे हमारे जितने ऐड हैं उन सबको वैसे ही रन करता रहे, ऑप्टिमाइज ना कर, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है, तो मैं आपको सिलेक्ट यही करवाऊंगा कि आप इसी को रहने दें स्टार्ट में। उसके बाद फिर से मोड सेटिंग में मैं आता हूँ, और यहाँ पर ये ऑप्शन बाकी फ़िलहाल इतने अहम नहीं है हमारे लिए। ये है कि आप अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप किस तारीख से किस तारीख तक अपनी कंपेन को रन करना चाह रहे हो, ठीक है। आप फ्यूचर डेट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो रन करने के लिए भी और एंड डेट के लिए भी खासतौर पर। तो अब आपके ऊपर है कि आप अगर कोई डेडलाइन रखना चाह रहे हो, ठीक है, कि महीने बाद हमारी कंपेन बंद हो जाए, हफ्ते बाद बंद हो जाए, तो फिर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर लोगे, वरना आप सिर्फ स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर लो अपनी और उसके बाद कंपेन को रन कर दो, जब भी आपने बंद करनी है आप उसे बंद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये ऐड शेड्यूल ये है कि आपका जो ऐड है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही बस लोगों को दिखाया देना है, ये पूरे दिन दिखाना है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑल डे होता है, तो उसको ऑल डे ही रहने दें, ठीक है। बाकी ऑप्शन इतने भी अहम नहीं है, तो हम इनको नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कीवर्ड एंड एजेड जनरेशन का, ठीक है। ये गूगल की तरफ से एक एडिशनल ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, गूगल हमें कह रहा है कि आप हमारे अपने बिजनेस के बारे में बताओ और फिर मैं एआई की मदद से आपको कीवर्ड और एजेड जनरेशन में सजेशन दूंगा, बताऊंगा, आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल की हेल्प लें, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पर, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर बता सकते हो। आप वो यहाँ पर बताओगे, ठीक है, और जनरेट के बटन पे क्लिक करोगे तो गूगल हमें जनरेशन जो है ना सजेशन वगैरह देना शुरू कर देगा। लेकिन ये हमारी कंपेन का ऑप्शन नहीं है और फिलहाल टॉपिक नहीं है, हम इसे स्किप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एग्जैक्टली अपने कीवर्ड और एड्स के ऊपर आ गए कि हम अपनी मर्जी के कीवर्ड जो हमने पहले से किया हुआ है उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें कि ये हमारा ऐड ग्रुप, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई हमने कंपेन बनाई है, फिर हम ऐड ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप ऐड ग्रुप का नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है, जो आप रखना चाह रहे हो अपने टारगेट ऑडियंस के लिहाज से, कीवर्ड्स के लिहाज से। कीवर्ड्स को ना मोस्टली 3 टाइप्स पे ना डिवाइड किया जाता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो नाम रखते हुए, वो टाइप भी मैं भी आगे बताता हूँ आपको। हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखें कि गूगल ने मेरी वेबसाइट को स्कैन करके मुझे कुछ ये कीवर्ड्स दे दिए सजेशन, ठीक है, कि हम इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड हो वो आप कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे, एक लाइन में एक कीवर्ड आपने रखना है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये कुछ कीवर्ड इन्होंने दिए, मैं इनको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है ब्रॉड मैच कीवर्ड, ठीक है, दूसरा है फ्रेज मैच कीवर्ड और तीसरा है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, ठीक है। अब इनमें आपने ये 3 ऑप्शन का मेन मकसद क्या है, अगर आप ये सिंपली ऐसे कीवर्ड लिखेंगे तो वो ब्रॉड मैच के अंदर आएंगे, ठीक है। ब्रॉड मैच में गूगल क्या करेगा, मिसाल के तौर पर ई कामर्स का, इसको पहले उसमें उसे ई कामर्स मिला है, तो वो इस ई कामर्स से रिलेटेड जितने भी और कीवर्ड्स होंगे उन सबको टारगेट करेगा, मार्केटिंग के लिहाज से टारगेट करेगा, ठीक है। हर कीवर्ड के लिहाज से वो ब्रॉड कर देगा आपके कीवर्ड को, यानी कि आपके जो ऐड है सिर्फ इन कीवर्ड्स के ऊपर नहीं दिखेगा, इससे रिलेटेड सारे चीज़ों पे दिखेगा, ठीक है। और लाजमी नहीं है कि वो बिल्कुल रिलेटेड हो, ठीक है, जो गूगल को रिलेटेड लगेंगे वो सब पे दिखेगा, यानी कि वो फुल ब्रॉड होगा। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो इस स्टार्ट में कम ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि वो ये चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, ब्रॉड,
तो बाद में वो जब उन्हें कंपेन रन होती है तो फिर उन्हें पता चलता है कि जो कीवर्ड हमने दिए थे उसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर ऐड रन हो रहा है और उधर से हमें ट्रैफिक आ रही है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है। तो सर्च कंपेन में बिल्कुल स्पेसिफिक रहे तो बेस्ट है। तो दूसरा ऑप्शन है फ्रेज मैच का। और फ्रेज मैच के लिए क्या करना होता है कि कीवर्ड के आपने आगे पीछे यानी कि ये सेमी कोलन डालने होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने जब ये डाल दूंगा, ठीक है, अब गूगल को पता चल गया कि ये जो कीवर्ड है ये फ्रेज मैच को मैंने टारगेट करना है। अब फ्रेज मैच में क्या होता है कि गूगल एटलीस्ट इन कीवर्ड से बिल्कुल सिमिलर कीवर्ड को ढूंढता है, ब्रॉड नहीं करता। इन कीवर्ड से सिमिलर कीवर्ड को ढूंढेगा और उनको टारगेट करेगा। सिनोनिम्स के लिहाज से, एंटोनिम्स के लिहाज से, वो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्हीं कीवर्ड्स के, एग्जैक्ट नहीं है ये, सिमिलर कीवर्ड को ढूंढेगा एटलीस्ट। ठीक है, ये भी ब्रॉड मैच ही से थोड़ा सा कम हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक गूगल को ऑप्शन मिलता है और हमें बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर दिखाता है वो। ठीक है, अगर आप ब्रॉड मैच जाने के सोचते हैं तो अब बेस्ट है आप फिर फ्रेज मैच को स्टार्ट कर लें ब्रॉड मैच के। ठीक है, वरना आप क्या करें, आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पता हो जिन कीवर्ड पे आपने ऐड रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस कीवर्ड, जो कीवर्ड है ना, उसके आसपास बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको बड़ी ब्रैकेट्स में ऐड करेंगे, अच्छा, बड़ी ब्रैकेट्स का साइन मैं यहाँ पर इन दोनों को, इस कीवर्ड को बड़ी ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये जो कीवर्ड है मैं इसी तरह अपने सारे कीवर्ड्स के ऊपर यही चीज़ अप्लाई करूंगा। तो इससे मैं गूगल को बताऊंगा कि मुझे सिर्फ एग्जैक्ट चाहिए, जो ई कॉमर्स मार्केटिंग लिख रहा है उसी को मेरा ऐड दिखेगा, बाकी किसी को ऐड नहीं दिखाना। जो शॉपिफाई मार्केटिंग एजेंसी सिलेक्ट कर रहा है सिर्फ उसी को मेरा ऐड दिखाना है, बाकी किसी को ऐड नहीं दिखाना। फिर आपको जो भी बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, परचेज के लिहाज से कोई भी प्रोडक्ट है आपका, तो आपने एग्जैक्ट रखना है स्टार्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन है, ताकि आपको पता चले जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया वो वाकई में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर आप कीवर्ड रिसर्च की ही नहीं है आपने, या आपको अच्छे कीवर्ड्स मिले ही नहीं है, तो फिर आप फ्रेज मैच के ऊपर चले जाए। ठीक है, फ्रेज मैच में ये होगा, गूगल उनकी जो आपको जो चंद कीवर्ड आपके पास होंगे उनको वो सिमिलर कीवर्ड को टारगेट करेगा, तो आपके पास और नए कीवर्ड आइडियाज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभार हम आइडियाज लेने के लिए ब्रॉड मैच या फ्रेज मैच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कीवर्ड रिसर्च ही नहीं करके आए तो फिर आप अपने बिजनेस के लिहाज से, प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ थोड़ा सा बताएंगे और अपडेट, और जो है ना ये आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स देना शुरू कर देगा जिसको आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान में रख लें कि आपने जब जो भी आपका गोल है, ब्रॉड मैच लगाना है, फ्रेज मैच लगाना है या एग्जैक्ट मैच लगाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आप इस तरह की चीज़ों पे फोकस ना करें कि गूगल आपको क्या है कि आपने जो ये एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट किया है आपको क्लिक ही नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक है, आप पहले कीवर्ड रिसर्च करके आए, आपको पता है कि मंथली कितनी उस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक है साफ सही अच्छी सी तो फिर आप उसको रन करें। और ख़ासतौर पर लोकल बिजनेसेस जो हैं उनके ऑलरेडी एरिया बहुत स्लो कम होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया है, छोटी सिटी है मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर उन्हें कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करना है, तो वो ब्रॉड मैच को भी लेके जा सकते हैं उस छोटी सिटी के अंदर, और फ्रेज मैच को भी लेके जा सकते हैं, और चाहें तो एग्जैक्ट को भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फिलहाल ये दे दिया। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो अब हमारा जो ऑप्शन है वो है ऐड क्रिएट करने का। ठीक है, यानी कि हम अपनी जो ऐड है वो जैसे शो होगा कस्टमर्स को, वो अब हम क्रिएट करेंगे। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है गूगल के लिहाज से, जो साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप किस हद तक आपकी ऐड स्ट्रेंथ है। ठीक है, अभी पूरे क्योंकि हमने अभी कुछ डाला ही नहीं हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर हमें एरर दिखा रहा है। ठीक है, कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी HTTPS होना चाहिए स्टार्ट के अंदर, तो वो मैं मैन्युअली ही डाल देता हूँ, वरना आप अपनी कॉपी पेस्ट करेंगे वेबसाइट का तो आपके साथ ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको जो फाइनल URL है वैसे हमने स्टार्ट में डाला था, इसलिए हमारा ये यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो है ये है डिस्प्ले पाथ। ठीक है, यानी कि जो कस्टमर जब सर्च करेगा तो आपका जो वेबसाइट है ये शो होगी टॉप पे, साथ में आगे कुछ और पाथ पे आप शो
करवा सकते हो, ठीक है, यानी कि अपने पेजेस को बता सकते हो, रेलिवेंट पेजेस को, ठीक है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिहाज से भी यहाँ पर कुछ चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई प्रोडक्ट है बेबी प्रोडक्ट के लिहाज से, तो आपने बता दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने यहाँ किड्स की एक्सटेंशन डाली, और फिर यहाँ पर मैंने जो फैशन है मिसाल के तौर पर फैशन का लफ्ज़ डाल दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब जो पर्सन है जो सर्च करके आ रहा है, फैशन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, ठीक है, उसको आपकी वेबसाइट भी शो हो रही है, ठीक है, और उसको एक पाथ शो होगा जिससे उसको अंदाज़ा होगा, उसको रेलिवेंस का अंदाज़ा होगा कि ठीक है ये ऐड जो है ना वो रेलिवेंट है हमारे ऑडियंस के, हमारे लिए, ठीक है, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए। और वो देख सकेगा कि आपका ये आपकी वेबसाइट आ गई, फिर किड्स का सेक्शन है, उसके बाद फैशन के सेक्शन में मिलेगा, तो आप अपनी कैटेगरीज सब कैटेगरीज को भी प्रमोट कर सकते हो इसके ज़रिए। उसके बाद नीचे जो है आपको हेडलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। अब आप 5 से लेकर 15 हेडलाइन तक दे सकते हो गूगल को, और इसी तरह से जो है आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, 4 डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, यानी कि 15 हेडलाइंस और 4 डिस्क्रिप्शन आप गूगल को दे सकते हो। और ये चीज़ें आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास ये पहले से हो, आप कॉपी पेस्ट करें सिर्फ, ठीक है। आपने जितनी भी हेडलाइन आपने लिखी हुई है किसी कॉपीराइटर के ज़रिए, एआई के ज़रिए लिखवाई हुई है, कोई मसला नहीं, आप एआई के ज़रिए भी लिखवा सकते हैं, वो आपने सिंपली यहाँ पर डाल देनी है। अब आप ये देख लें, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 15 से 30 वर्ड, 30 कैरेक्टर, 15 से 30 कैरेक्टर की आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी सारी हेडलाइन को यहाँ पर ऐड करेंगे, कॉपी पेस्ट कर दें, लिख लें, आपकी अपनी मर्जी पर है, तो जो आपकी हेडलाइन यहाँ पर होगी वो ही कस्टमर को शो होगी, ठीक है, ऐड की सूरत में। तो जितनी हेडलाइन होगी गूगल के पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ और होती है, गूगल असल में प्रीव्यू में बहुत ज़्यादा बार आगे पीछे कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको लीडिंग ई कॉमर्स एजेंसी और फिर ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग नज़र आ रहा है, ये 2 अलग हेडलाइन है, ठीक है, ये ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग और लीडिंग ई कॉमर्स एजेंसी, ठीक है, इसको इसने 2 बना दिए, ये अब 3 हेडलाइन तक को एक साथ यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो देखना है, आपको ये चीज़ मैं समझता हूँ आप ये कर लें कि आपको पता हो कि यहाँ पर पहले जगह पे एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, और आखिर में एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप सिलेक्ट कर लें तो भी बेस्ट है, वरना आप एटलीस्ट पहले को सिलेक्ट कर लें कि पहले कौन सी ऑप्शन आनी चाहिए, कौन सी हेडलाइन आनी चाहिए, उसके बाद गूगल जो है ना बाकी 2 हेडलाइनों को एडजस्ट करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ये हसनैन कृषि वाला जो वर्ड है, इसको आप यहाँ पर पिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। अब ये चीज़ देख रहे हैं आप जो है ना डिफरेंट पोजीशन के लिहाज से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अनपिन रहने दोगे तो वो गूगल के ऊपर है, वो जिस जगह पे चाहे दिखाए। तो मैंने इसे कहा कि इसको पोजीशन 3 पे दिखाना है, ठीक है, ये मैंने इसको पिन कर दिया। अब मेरी जितनी भी हेडलाइन गूगल दिखाएगा, ये हसनैन कृषि वाला जो वर्ड है उसको एंड में दिखाएगा, ठीक है, जो हमारा ब्रांड हमारा जो बिजनेस है उसको एंड में शो करेगा जब भी शो करेगा। अभी ये मोबाइल के ऊपर तो सिर्फ 2 हेडलाइन दिखा रहा है, मैं अगर ये लैपटॉप के ऊपर आ जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमें ये शायद 3 हेडलाइन दिखा दे, लेकिन अभी यहाँ पे भी 2 ही दिखा रहा है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्क्रीनों पे ये 1 2 3 दिखा सकता है। तो जहाँ भी 3 दिखाएगा ये मेरी हसनैन कृषि वाले वर्ड को तीसरी पोजीशन पे रखेगा। अगर मैं इसको पहली पोजीशन पे कर देता हूँ तो फिर ये पहली पोजीशन पे रखेगा। ये हम करते क्यों है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एग्जैक्टली दिखानी होती है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारी सर्विस है, वो सर्विस हमने पहले दिखा दी, उसके बाद जो उससे रेलिवेंट फीचर्स या बेनिफिट्स को आपने हेडलाइन में डाला है वो बाद में आप जो है ना चेंज होते रहें, ठीक है। तो आप 5 से 15 हेडलाइन तक दे सकते हो और 4 डिस्क्रिप्शन तक दे सकते हो, ठीक है। ये आप ऑलरेडी पहले किसी से लिखवा लें, बेशक किसी अच्छे कॉपीराइटर से, या फिर आप एआई के जरिए खुद लिख लें, ठीक है, वरना आप गूगल की एआई को वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी सजेशन दें, बाकी आप मोर आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो गूगल आपको खुद काफ़ी सारे आइडियाज़ दे देगा। लेकिन ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, बेस्ट है कि आपके पास अपनी ऑडियंस और गोल्स के लिहाज से पहले से लिखी हुई हो। तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपका 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, ये बिजनेस नेम और लोगोज आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप स्टार्ट में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आपको इसका एक्सेस चाहिए होगा, तो फिलहाल हम इसे डिस्कस नहीं करते। नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं साइट लिंक्स के,
इस साइट लिंक्स क्या होते हैं कि एक तो हमारा मेन हेडलाइन है जो अभी हम ऊपर ऊपर देख के आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो आप कुछ एक्स्ट्रा पेजेस को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा फीचर्स को हाईलाइट करना चाह रहे हो अपने एक्स्ट्रा पेजेस को, मिसाल के तौर पर कॉन्टैक्ट अस पेज को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, प्राइसिंग को हाईलाइट करना चाह रहे हो। अगर आपकी ई कॉमर्स की एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के दूसरे डिफरेंट वेरिएशन को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो। हाईलाइट नहीं, सिर्फ उस पर क्लिक भी कर सकते हैं बंदा ना, तो आप चाह रहे हो कि वो भी प्रमोट हो साथ में, तो आप यहाँ पर साइट लिंक एक्सटेंशन डाल सकते हो, ठीक है। तो शिपिंग पॉलिसी को आपने डाल दिया था कि कोई पर्सन अगर शिपिंग का उसको जहन में है कि कितने दिन लगेंगे शिप होने में, तो वो उस पे क्लिक करके शिपिंग पॉलिसी आपकी पढ़ सकता है। तो ये एक्स्ट्रा साइट लिंक्स हैं, अगर आप डालना चाहें और डाल सकते हैं तो डाल दें इसमें, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप यहाँ पर जितने भी डालना चाह रहे हैं 1 2 3 4 आप यहाँ पर साइट लिंक्स डाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई। अब ये डालने कैसे, आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपली आपने साइट लिंक का टेक्स्ट लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है, और फाइनल यूआरएल देना है। ये आपको इस अंदाज में 4 जो है ना शो होंगे, ठीक है, मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, ये आपको ऊपर नीचे भी शो हो सकते हैं, ठीक है, स्टैक की सूरत में। तो ये डिफरेंट साइजेस के लिए आपसे दिखाएगा। तो अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने कहा कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो अब ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन ना दें तो भी दे दें, आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है। देंगे तो भी 35 आपको कैरेक्टर्स की लिमिट है, उसके लिए से आप दे सकते हैं। उसके बाद आप फाइनल यूआरएल कॉन्टैक्ट अस पेज का मैं लिंक डाल दूंगा, तो कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो मेरे कॉन्टैक्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इसे कैंसिल कर रहा हूँ, मैं साइट लिंक फिलहाल नहीं डाल रहा, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कॉल आउट्स के, ठीक है। कॉल आउट्स साइट एक्सटेंशन साइट लिंक से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये सिर्फ हमारे फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए, इस पे कस्टमर क्लिक नहीं कर सकता, सिर्फ ये हमारे फीचर्स को देख सकते हैं। तो आप कॉल आउट को अगर क्लिक करेंगे तो आप अपने डिफरेंट कॉल आउट्स क्रिएट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें कस्टमर को दिखा सकते हो गूगल सर्च के ऊपर ही, ठीक है। और यानी कि बेनिफिट और फीचर जो कस्टमर को उस पर क्लिक करने पर मजबूर करें, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कॉल आउट कुछ डालना चाहें, ये डिफरेंट हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ई कॉमर्स आपने कहा फ्री शिपिंग अब आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, फास्ट शिपिंग है वगैरह वगैरह, जो भी आपके फीचर है वो आप यहाँ पर डाल दो ताकि कस्टमर देख के उसे क्लिक कर सके, वो उसको बस थोड़ा सा ना पुश करे क्लिक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, मोर एज ए टाइप्स और एड यूआरएल ऑप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सारे ऑप्शन हैं ये अभी फ़िलहाल हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इनसे सिर्फ हमें समझो हमारे कैंपेन को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूआरएल ऑप्शन है, इससे आप ट्रैकिंग वगैरह सेटअप कर सकते हो। यूआरएल पैरामीटर्स, ये एडवांस चीज़ें हैं जो कि अभी फ़िलहाल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो कैंपेन है वो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, ये 2 चीज़ें अहम है। आप डालेंगे आपकी कैंपेन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप इसके अंदर आइडियाज़ ले सकते हो, ठीक है। आपके जो कीवर्ड आपने अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। आप वो चाहिए आपकी जो हेडलाइन है वो अच्छी हो, वेल रिटन हो, उसके अंदर आपके पॉपुलर कीवर्ड्स ऐड हो, ठीक है। उसकी अब मैं हेडलाइन जो है ना वो यूनिक हो, डिस्क्रिप्शन आपकी यूनिक हो, ठीक है। तो उससे जैसे जैसे आप यूनिकनेस डालते जाएंगे ये आपकी स्ट्रेंथ जो है ना पूर से ज़रा स्ट्रॉन्ग की तरफ आ जाएगी। क्योंकि जो कीवर्ड है हमारे कस्टमर सर्च करके आए, अगर वो कीवर्ड हमारे टाइटल में नहीं है, हेडलाइन में नहीं है या डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो वो फिर रेलिवेंट नहीं लगता, ठीक है। और जब वो रेलिवेंट नहीं लगेगा तो कस्टमर उस पर क्लिक भी नहीं करेगा, आपकी क्लिक थ्रू रेट जो है ना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और गूगल सर्च के अंदर ये होता है, आपको पता है कि वो CPC बेस पर यानी कि PPC या CPC बेस पर वर्क करता है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक लेता है, इंप्रेशन के आपसे पैसे नहीं लेता, ठीक है। तो जब कोई पर्सन क्लिक करेगा तो आप जो है ना पैसे भरेंगे, वरना गूगल को पैसे नहीं भरेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके ये सब चीज़ें रेलिवेंस हो, आपके कीवर्ड, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन आपके ऑडियंस जो सर्च कर रही है उसके लिए से रेलिवेंट हो, तो फिर आपको ज़्यादा क्लिक मिलेंगे। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो ये अगर आप किसी अच्छे कॉपीराइटर से लिखवाएंगे तो वो खुद इन चीज़ों का ध्यान करेगा, ठीक है। अगर आप AI से लिखवाते हैं तो फिर आप खुद इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उसको, ठीक है, लिखने के लिए, ताकि वो आपको अच्छे ऑप्शन लिख के दे सके, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल है एड सर्च कैंपेन का। इसको मैं डन कर दूंगा तो हमारा एक एड ग्रुप बन जाएगा।
ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा एक ऐड ग्रुप बन गया है। ठीक है, इसके आप एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप भी बना सकते हो और कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपने लिहाज से। ठीक है, ये अब हमारा एक ऐड बन गया है। ठीक है, हमारे इन कीवर्ड्स के लिहाज से। तो मैंने इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे गूगल बजट का पूछेगा। ठीक है, तो बजट के अंदर गूगल आपको अपनी रिकमेंडेशन देगा कि आप इतने ₹1000 बजट रख लो। जो अगर आपका अकाउंट US UK का है तो वो डॉलर के अंदर बजट देगा, और वो इसकी मोस्टली ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो आप अपने बजट के लिहाज से आपने सेलेक्ट करना है। अब ये रिकमेंड कर रहा है कि ₹8600 रख लो डेली के, तो आपको वीकली के 1700 क्लिक मिलेंगे। अगर मेरा इतना बजट है तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इतने बजट रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कस्टम बजट पे आएंगे और अपना जो भी बजट है आपके डेली का, ठीक है, आप वो रख सकते हो। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से ₹100 से लेकर काफ़ी जितना आपको बजट है वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब ₹100 डेली पे मैं खर्च कर रहा हूँ, और ये मुझे चांसेस है कि मुझे वीकली के यानी कि ₹700 खर्च करने पे 187 क्लिक मिल जाएँ, या कम ज़्यादा मिल जाए, तो ये मेरे लिए कोई नुकसानदेह तो नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस के ऊपर बिजनेस के ऊपर है। ठीक है, और आपके बजट के ऊपर है। जो भी आपका बजट है आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे सजेशन मांगे कि हम कितना बजट होना चाहिए, तो इसका आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम बिड है, आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी तो आपको पता होगा कि आपकी मैक्सिमम बिड जो है वो इतने डॉलर है, इतने रुपए है। तो जो भी आपकी मैक्सिमम बिड की है ना, गूगल की कीवर्ड रिसर्च के दौरान आपको मिली है, उसके आप 3 गुना से 5 गुना रख लें मिनिमम। ठीक है, अगर आप वो मिसाल के तौर पर 10 मैं PCR में बात करें, ₹100 मुझे मिसाल के तौर पर मेरी मैक्सिमम बिड लिमिट है, तो फिर मैं उसका डेली का बजट कम से कम एड ग्रुप का 300 से 500 रखूँगा। ठीक है, ये सजेशन है, बाकी अपने बजट के लिहाज से आप रख सकते हो। ठीक है, बजट में 100 कर देता हूँ, तो मैं इसका बजट जो है वो 100 ही रहने देता हूँ। उसके बाद मैं बैक पे आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर मेरा बजट हो गया। अभी हमें ये इस तरह के नोटिफिकेशन देगा, तो आपने इस चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, और सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है अपना बजट रखने के बाद। अब ये आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देगा आपकी ओवरऑल कंपेन का। ठीक है, कि आपकी कंपेन में जो जो आपने सेटिंग किया वो सब एक नज़र देख सकते हो। ठीक है, तो इस रिव्यू के अंदर आपने अगर कोई गलती कर दी होगी किसी भी स्टेप के अंदर, तो गूगल आपको वो यहाँ पे बता देगा, दिखा देगा, रिकमेंडेशन देगा। इस पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें कि कोई रिकमेंडेशन सेटिंग तो कर लें, वरना आप अपनी जो सेटिंग आपने की है जो मैं बताता आया हूँ उसके लिहाज से आप कर लें। करने के बाद आपकी जो कंपेन आप देख लें कि कोई गलती ना हो। ठीक है, जब अगर कोई गलती नहीं है तो आप सिंपली पब्लिश कंपेन के बटन पे क्लिक कर दें, और आपकी जो कंपेन है गूगल सर्च कंपेन वो लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, ये रिव्यू में जाएगी। गूगल उसको जैसे ही अप्रूव करेगा, अगर कोई गलती नहीं हुई, उसकी पॉलिसी वगैरह को यानी कि इफेक्ट नहीं कर रही, तो वो अप्रूव कर देगा चंद घंटों के अंदर। ठीक है, जैसे ही अप्रूव करेगा आपकी कंपेन लाइव आ जाएगी आपकी टारगेट लोकेशन और कीवर्ड्स के लिहाज से। तो ये था हमारा ओवरऑल लेसन कि हम किस तरह से गूगल सर्च कंपेन लॉन्च कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।